वोटिंग के आंकड़ों से जुड़ा फॉर्म 17C जिस पर हो रहा है बवाल। इस रिपोर्ट में आप जानेंगे चुनाव आयोग क्यों इसे पब्लिक नहीं करना चाहता। लोकसभा चुनावों के बीच वोटिंग के आंकड़ों में गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों का यह दावा है कि चुनाव वाले दिन वोटिंग प्रतिशत कुछ और होता है और एक हफ्ते बाद कुछ और। सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई। इस याचिका में मांग की गई कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को वेबसाइट पर फॉर्म 17C की स्कैन्ड कॉपी अपलोड करने का आदेश दे। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका का विरोध किया। इसके साथ ही आयोग ने यह भी कहा कि अगर फॉर्म 17C की कॉपी अपलोड की जाती है तो इससे अफरा तफरी फैल सकती है। ये चुनाव आयोग का तर्क था। साथ ही चुनाव आयोग ने यह भी तर्क दिया कि वेबसाइट पर कॉपी अपलोड होने के बाद इसकी तस्वीरों से भी छेड़छाड़ की जा सकती है, जिससे आम जनता का चुनावी प्रक्रिया से विश्वास उठ सकता है। सुप्रीम कोर्ट में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने याचिका दायर की थी। इसमें वोटिंग प्रतिशत के आंकड़ों में हेरफेर करने का आरोप चुनाव आयोग पर लगाया गया था। एडीआर ने अपनी याचिका में कहा था कि चुनाव आयोग ने वोटिंग प्रतिशत का डेटा कुछ दिन बाद जारी किया। 19 अप्रैल को हुए पहले चरण के चुनाव का डेटा 11 दिन बाद और 26 अप्रैल को हुए दूसरे चरण का चुनाव का डेटा 4 दिन बाद आया। इतना ही नहीं, शुरुआती डेटा और फाइनल डेटा में 5% का अंतर होने का भी इस याचिका में दावा किया गया है। एडीआर ने यह मांग की थी कि वोटिंग समाप्त होने के 48 घंटे के भीतर चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर फॉर्म 17C की स्कैन्ड कॉपी को अपलोड करे। 17 मई को सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्र की बेंच ने चुनाव आयोग से कहा था कि वो ये बताए कि फॉर्म 17C का डेटा डिस्क्लोज क्यों नहीं किया जा सकता। इस पर चुनाव आयोग ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में 225 पन्नों का एक हलफनामा दायर किया। इस मामले पर 24 मई को सुनवाई हुई। अब चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एडीआर की याचिका का विरोध लगातार किया। पहले से लेकर अब तक चुनाव आयोग ने कहा कि अगर फॉर्म 17C अपलोड किया जाता है तो इससे चुनावी मशीनरी में अफरा तफरी पैदा हो सकती है। चुनाव आयोग ने आगे यह भी कहा कि कानूनन फॉर्म 17C की कॉपी पोलिंग एजेंट को दे सकते हैं हम, लेकिन इसे हम सार्वजनिक नहीं कर सकते, सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। फॉर्म 17C की ओरिजिनल कॉपी स्ट्रांग रूम में होती है और इसकी एक कॉपी पोलिंग एजेंट को दे दी जाती है। चुनाव आयोग ने वोटिंग प्रतिशत के आंकड़ों में अंतर के आरोपों को रद्द कर दिया। आयोग ने कहा कि वोटर टर्नआउट डेटा में गड़बड़ी का आरोप भ्रामक है, झूठा है और संदेह पर आधारित है। अब कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के अनुसार दो तरह के फॉर्म होते हैं जिनमें वोटर्स का डेटा होता है। एक फॉर्म होता है 17A और दूसरा होता है 17C जिसकी हम बात कर रहे हैं। 17A में पोलिंग ऑफिसर वोट डालने आने वाले हर एक वोटर की डिटेल दर्ज करता है, जबकि 17C में वोटर टर्नआउट का डेटा दर्ज किया जाता है टोटल। फॉर्म 17C को वोटिंग खत्म होने के बाद भरा जाता है और इसकी एक कॉपी हर उम्मीदवार के पोलिंग एजेंट को दे दी जाती है, हर पार्टी के। फॉर्म 17C में एक बूथ पर कुल रजिस्टर्ड वोटर्स और वोट देने वाले वोटर्स का डेटा होता है और इसी से पता चलता है कि पोलिंग बूथ पर कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है, किस पोलिंग बूथ पर। यह डेटा चुनाव आयोग की वोटर टर्नआउट ऐप पर नहीं होता है। फॉर्म 17C के दो हिस्से होते हैं। पहले हिस्से में वोटर टर्नआउट का डेटा भरा जाता है, जबकि दूसरे हिस्से में काउंटिंग के दिन रिजल्ट भरा जाता है। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के नियम 49S के अनुसार हर बूथ के पोलिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि वो ईवीएम में पड़े हर वोट का रिकॉर्ड रखे। हर उम्मीदवार का पोलिंग एजेंट इसे मांग सकता है और पोलिंग ऑफिसर 17C की एक कॉपी पोलिंग एजेंट से हस्ताक्षर करके उसे देता है। माना जाता है कि चुनाव के दौरान धांधली और ईवीएम से छेड़छाड़ रोकने के लिए फॉर्म 17C बहुत जरूरी होता है।